हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में एक मैट्रिक्स का टॉपिक है, एक थ्योरम है केले-हैमिल्टन थ्योरम, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है? पहले तो इसके स्टेटमेंट्स आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या है, केले-हैमिल्टन थ्योरम, ये केले-हैमिल्टन ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक थ्योरम दी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्या है ये? बेसिकली एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछा जाता है? तो इसमें क्या आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक, उसके लिए करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करवाएगा। वो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल यानी केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, देन इसमें एडिशनल और होता है ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो सारी चीज़ इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या लिखा हो? फाइंड द पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? तो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया जाता है आपको ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे निकलता है? उस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू ए माइनस लेमडा आई 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अगर इसे डिटरमिनेंट से अलग कर दें, ये डिटरमिनेंट ना लें, तो ये पोर्शन कहलाता है करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स इसका क्या होगा? यानी ए माइनस लेमडा आई अगर सिर्फ देखें तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स में से लेमडा आई, आई क्या होगा? इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 3/3 का आइडेंटिटी, उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा होगा। ठीक है, उसे ए में से माइनस कर दो तो आइडेंटिटी में से माइनस होगा। दैट इज 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा। स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का एक ऑर्डिनरी मेथड जो है वो क्या है? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और 0 को इक्वल पुट करें। ये तो सिंपल वे है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो लेमडा के टर्म में एक एक्सप्रेशन मिलता है, उसे ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। वही आपका करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो पॉलिनोमियल प्रॉपर नहीं निकलता है, टाइम लगता है और फिर भी गलत हो जाता है। तो इससे शॉर्टकट इजीली कैसे निकालते हैं, वो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी इसमें करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो देते हैं वो देते हैं लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो मैट्रिक्स दिया हो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम इनटू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन का भी ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस हो गया, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा, प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, देखिए लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस, ठीक है, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए माइनस, यहाँ पर इंटू लेमडा और आएगा, क्या आएगा? इंटू लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें अगर इस फॉर्मूले में हम सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पुट कर दें तो आपको डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये ज़रूरत वाली चीज़ें निकाल के रखते हैं बच्चों। ठीक है, ये तीनों चीज़ें गिवन मैट्रिक्स से कैलकुलेट करें। तो देखो, फर्स्ट सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2, क्या बच्चों? 2 + 2 + 2 दैट इज 6। ठीक है, तो ये हो गया लेमडा क्यूब माइनस 6 ऑफ लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ माइनस। तो अब हम सम ऑफ माइनस निकालें। क्या निकालें? सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट पहला आपका 1 1 है, तो पहले एलिमेंट के लिए माइनस क्या हो गया, इससे और इससे हाइड कर लो तो ये मैट्रिक्स बनेगा आपका, क्या बनेगा 2 -1 -1 2 प्लस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्ड यानी इससे और इससे हाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 2 1 1 2 2 1 1 2 प्लस थर्ड डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्ड्स माइनर ये हाइड हो गया 2 -1 -1 2 2 -1 2 -1 -1 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया देखो 4 4 + 1, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया 4 -1 देन 4 4 + 1, ठीक। तो देखिए क्या आ गया 5, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया देखो 5 4 5। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ क्या हुआ, ये साइन गलत हो गया था हमारे ख्याल से। देखो क्या हुआ 2 × 4 और माइनस माइनस +1 और साइन ऑलरेडी माइनस आता है, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। सिमिलरली 2 × 4 -1 यानी 1 × 1 -1। सिमिलरली 2 × 2 4 और 1 1 -1, ठीक है, और ऑलरेडी माइनस तो माइनस। ये क्या हो गया 3 + 3 + 3, ये आ गया बच्चों, क्या आ गया 9। ये आ गया आपका, कहाँ पर आ जाएगा λ³ -6 λ² प्लस क्या हो जाएगा +9 λ। क्लियर। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। नाउ कैलकुलेट द मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए सिंपल x1 रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया, रो 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। इससे और इससे हाइड किया तो 4 माइनस माइनस प्लस और माइनस यानी 4 -1, ठीक है। ये क्या है माइनस, माइनस ऑलरेडी आता है +1, ठीक। ये और इससे हाइड किया तो क्या हो गया -2 + 1 -2 + 1। नेक्स्ट 1 को हाइड किया, इसके लिए इसको हाइड किया, ये और ये तो माइनस माइनस +1 -2 1 -2। तो देखिए क्या आएगी वैल्यू बच्चों, देखो 2 - 1 3 6 हो गया, -2 + 1 -1 दिन दैट इज -1। ये क्या हो गया आपका -1 दैट इज -1, तो ये हो गया 6 - 2 दैट इज 4। तो डिटरमिनेंट की जगह 4 रख दिया तो -4, ठीक है, = 0। स्टूडेंट्स ये आपका करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर, ये करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो गया। ये इस शॉर्टकट से आप आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो तब करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालना तो इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए क्या रूल है, लैम्डा रिप्लेस करो ए से, ठीक है। नाउ रिप्लेस लैम्डा बाई ए, तो हमारा क्या हो जाएगा a³ -6a² + 9a -4, ठीक है। अब यहाँ देखो 4, अब ये मैट्रिक्स हो गया, हर जगह ये कांस्टेंट है। तो चूंकि मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे i से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, = 0। अब ये करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आपका वेरीफाई होना चाहिए, यानी इधर a की वैल्यू पुट कर दें तो ये सिंप्लीफाई होकर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, a³ चाहिए, a² चाहिए, a तो है ही, और 4i हम लिख ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए नाउ अब हम सबसे पहले a² निकालना। a² क्या, इसी मैट्रिक्स का, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 का मल्टीप्लाई 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इसका मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स फिर से वही रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए 2 × 2 4 प्लस -1 × -1 +1 यानी 4 + 1 5 + 1 6। तो ये क्या हो गया, पहला एलिमेंट 6 हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा।
सिमिलरली सेकेंड में, तो इसमें देखिए -2 और +1, देखो -2 -4 हो गया और -1, ठीक है, -4 -5 हो गया, ठीक। अब सिमिलरली थर्ड में देखिए 2 1 3 हो गया और 2 5, 2 2 4 और 5, तो ये फर्स्ट रो आ गई, ठीक है। इसी टाइप से आप सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड रो का -2 नहीं, देखो -2 और -1, तो -2 -4 -1 -5, ठीक है। अब सेकेंड से करिए माइनस +1 2 2 4 1 4 5 और 1 6, ये क्या हो गया 6 हो गया। सिमिलरली थर्ड रो पर चलिए, तो इसका थर्ड रो से -1 -2 -1 -2 -3 और -4 -5 हो गया ये, ठीक है। नाउ अब देखो थर्ड रो पर आइए, 1 × 2 2 -1, ठीक है, 2 + 1 3 + 2 5, ये क्या हो गया 5 हो गया। सिमिलरली सेकेंड रो में चलिए, सेकेंड फर्स्ट लास्ट रो का सेकेंड कॉलम है, तो -1 -2 -5 हो गया, ठीक है। 1 +1 4, ये हो गया 5। बच्चों तो ये a² की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। a² क्या आ गया 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये मेरे ख्याल से ये क्या होगा 1 1 4 6 होगा, ठीक है, क्या होगा 6, ये A² हो गया, ठीक। अब हमें चाहिए a³ की भी वैल्यू चाहिए, है ना, तो a³ के लिए क्या करेंगे, a³ = a² × a, ठीक है, a² × a, यानी a² अभी निकाला, इसमें फर्स्ट फिर से a से मल्टीप्लाई कर दो, a² क्या है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो a से, ये क्या है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या आएगा, फिर से वही रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 12 6 2 12 + 5 12 5 17 17 और 5 22, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 22, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट -6 -5 -12 हो गया, -11 हो गया, नहीं 10 आएगा, देखो -6 -10 -16 और -5, तो ये क्या हो गया -21 हो गया, क्या हो गया -21 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 6 5 6 5 11 10 20, देखो 6 × 1 6 -5 × -1 -5 6 + 5 11 और 5 2 10 21, ये क्या हो गया 21, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। इसी टाइप से आप सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अब मल्टीप्लाई होगा आपका -21 22 एंड 21, ठीक है, -21 22 एंड -21। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे, तो मल्टीप्लाई आपका आएगा 21 -21 एंड 22, ठीक है। तो देखो ये तो आपका a³ हो गया, क्या हो गया a³, और ये क्या हो गया a², ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप i के साथ, तो देखो a³ क्या है एज इट इज़ रख दो, क्या है आपका 22 -21 21 -21 22 21 21 -21 एंड 22, ठीक है। माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 6a², यानी a² में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, a² में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 36
6 5 जा 30, 30, यहाँ भी 30 आएगा बच्चों, -30, ये क्या आएगा 36, ये क्या आएगा -30, ठीक है, ये 30 आएगा, ये -30 आएगा, ये 36 आएगा, ठीक है, प्लस ऑफ 9a, ठीक है, 9a का मतलब क्या हो गया, a में 9 से मल्टीप्लाई करके रखो, तो 9 2 जा 18, -9, 9, ठीक है, -9, 18, -9, 9 -9 और 18, ठीक है, -4 ऑफ i, 4 ऑफ i, तो 4 ऑफ i का मतलब क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब बच्चों ये देखो हमें 0 0 मिलना चाहिए, देखो 22, ठीक है, 22 -36, ठीक, देखो माइनस का 36 और 22 18, देखो -36 -4 -40 हो गया, ठीक है, -40 हो गया, और 18 और 22 और 18 40, तो ये 40 प्लस का हो गया, 40 माइनस का हो गया, तो पहला एलिमेंट आपका 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखो -21 माइनस माइनस प्लस 30, माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है, तो -21 + 30 -9 और -4, तो देखो हमारा क्या है, एक बार देखो -21 तो ये है, +30 ये, +30 यहाँ से आ गया, और -9 ये है, और -4 ये 0 ही है, ठीक है, ये 0 है, ठीक, तो देखो माइनस के 30 प्लस के 30, ये 0 हो गया, ठीक है। ऐसे लास्ट देखो 21 -30 + 9, सेम इसी का फॉर्म है, ठीक, तो ये 0 हो गया, तो इस टाइप से ये सारा 0 दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हैंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। अब हम इसको इन्वर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन्वर्स। तो देखिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चों देखिए, अब हमारा जो लास्ट पार्ट था इसका ए इन्वर्स, ठीक है, तो फॉर ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाया उसको लिखा, ठीक। अब क्या करना है, इसमें ए इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स a³ -6 ए इन्वर्स a² +9 ए इन्वर्स a -4 ए इन्वर्स i इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 0 में तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, क्या है, करेक्ट फॉर ए इन्वर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो वो साइड, ठीक है। नाउ अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए इसे हम ऐसे लिखे हैं, ए इन्वर्स a³ को हमने लिखा a × a², ठीक है, -6 ए इन्वर्स, सिमिलरली a² को क्या लिखा, a और a के यहाँ छोड़ दिया, क्लियर, a³ को क्या किया, a² a के इन्वर्स के साथ लिख दिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 ए इन्वर्स a, ठीक है, -4 ए इन्वर्स i इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें हैं, सिंपल आइडेंटिटी वाला, जैसे ए इन्वर्स × a, ये i होता है, क्लियर, ए इन्वर्स × a क्या होगा, i, और i का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो वही होता है, ए इन्वर्स × i, ए इन्वर्स × i, ये क्या होगा, ए इन्वर्स ही होगा, तो वही पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स × i यानी i a² -6 IA + 9i -4 ए इन्वर्स, ये ए इन्वर्स। अब देखिए यहाँ IA हो जाएगा, IA a² यानी a² -6a + 9i इज इक्वल टू 0 चल रहा है ना। अब इसे ए इन्वर्स वाले को इधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, 4 ए इन्वर्स, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या है, ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया, यहाँ देखो
4 को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू जाएगा 1/4 ऑफ क्या ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। इस फॉर्मूले से ए इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, क्या करना है, अब आपको जो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई है, ए स्क्वायर की यहाँ से उठा के रख दो, 6 यानी ए दिया हुआ है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, 9i का मतलब 900090, ये मैट्रिक्स आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको क्या देगा, ए इनवर्स देगा। क्लियर। तो देखिए ये स्टूडेंट हो गया आपका कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कैसे होगी। ठीक है, तो आपको बच्चों इसमें आपको इस क्लास से ये सीखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल शॉर्टकट फॉर्मूले से कैसे आप निकाल सकते हैं। क्लियर। ठीक है बच्चों, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम इससे क्लियर हो जाएगी। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।